एवरीवन, नमस्ते एंड अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और यहाँ पे मेरा 3 kg वाला रेनबो थीम वाला केक बनके रेडी हो गया है। अभी मैं उसे फाइनल टचअप दे रही हूँ। जैसे कि ये है मेटालिक सिल्वर स्प्रे, तो वो मैं उस पर स्प्रे करूँगी तो उस पर एक शाइन आ जाएगी और केक थोड़ा सा और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। और जो केक टॉपर है ऊपर रखने का वो मुझे मिला नहीं रेनबो थीम वाला, तो बस यहाँ पे मैं ऊपर से स्प्रिंकल डालूँगी, नाम लिखूँगी और बर्थडे वाला केक टॉपर रखूँगी। और आज इस वीडियो के थ्रू मैं बताना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ करना होता है, कुछ पैसे कमाने होते हैं, लेकिन बाहर जाके वो काम नहीं कर सकते और घर में रह के क्या करें ये उनको समझ में नहीं आता है। घर में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, बच्चे होते हैं, इसकी वजह से जॉब हम कर तो सकते हैं लेकिन ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी करते करते हमें बाहर जाने का टाइम नहीं मिलता है, या तो हम जाना ही नहीं चाहते हैं। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है। मैंने भी पहले जॉब किया रियांश होने से पहले, लेकिन रियांश होने के बाद कोई संभालने वाला था नहीं तो मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी जब रियांश 3 साल के ऊपर हो गया तब मैं कुछ ना कुछ करती रही जिससे मेरा भी इंटरेस्ट बना रहे और मैं कुछ थोड़े बहुत पैसे भी कमा पाऊँ। बट इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लगती है, हाँ, हमारी घर की सिचुएशन बहुत अच्छी होती है, इन सारे पैसों की हमें ज़रूरत नहीं होती है, हमारी सारी ज़रूरतें हस्बैंड के थ्रू कंप्लीट हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ करना है तो सबसे पहली बात, आपको शर्माना नहीं है। कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती है, आप बस स्टार्ट करो, वो कब बड़ी बन जाए ना आपको पता भी नहीं चल जाएगा और आप कुछ पैसे भी कमा पाओगे। तो मुझे भी घर पे रहना था, लेकिन घर पे रह के भी कुछ ना कुछ करना था, तो मुझे लगा कि चलो मैं केक कैसे बनाते हैं ये सीख लेती हूँ। मैंने सीखा, उससे अच्छे से प्रैक्टिस की और अभी मैं ऑर्डर्स लेती हूँ और बहुत अच्छे से ऑर्डर्स आने लगे हैं अभी। और चॉकलेट्स के भी मैं ऑर्डर्स लेती हूँ, तो घर बैठे कुछ थोड़े बहुत जितना हो सकता है उतना, क्या पता आपको ज़्यादा ऑर्डर्स आए तो आपका इतना ज़्यादा इनकम हो जाए कि आपको बाहर जॉब करने की ज़रूरत भी ना पड़े। लेकिन आपको अगर करना है तो आपको सीखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बिना सीखे भी ऑर्डर्स लेते हैं, लेकिन मैंने ऐसा ट्राई किया, मुझसे नहीं हुआ। मैंने सीखा प्रॉपर, अभी मैं ऑर्डर्स लेती हूँ और थोड़े बहुत पैसे भी कमा लेती हूँ। अगर आपको भी इस तरीके से कुछ छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना है, ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि केक आप स्टार्ट कर सकते हो, अच्छा मार्जिन रहता है। चॉकलेट्स भी सेल कर सकते हो, चॉकलेट्स में तो उतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं रहती है, फटाफट घर पे बैठ के ये काम आप कर सकते हो और थोड़ी बहुत अर्निंग खुद के लिए कर ही सकते हो। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी तो इस पर ज़रूर माइंड करना, ज़रूर एक बार सोचना और करना ज़रूर। तो ये देखिए, ये मेरा रेनबो थीम वाला केक बनके रेडी हो चुका है। सिंपल है, कैसे बच्चों मतलब बर्थडे वाला केक रहता है तो बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वाले केक तो मैं ही सजेस्ट करती हूँ कि आप मत लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रीम लग जाती है जो कि अच्छी नहीं होती है। तो इस तरीके से ऊपर से सिंपल और जो थीम है वो रेनबो वाला थीम बनके रेडी हो चुका है। इसके पहले मैंने 3 kg का ऑर्डर कभी लिया नहीं था, तो मैं लेने से पहले डर रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि जब तक मैं ट्राई नहीं करूँगी, जब तक ऑर्डर्स नहीं लूँगी, तब तक मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं आएगा। सो फाइनली मेरा बन गया और काफ़ी अच्छे से बन गया। और अभी मैं उसकी पैकिंग कर रही हूँ। अभी केक डिलीवर करना है और सेम जहाँ जिसका बर्थडे है उसके बर्थडे के लिए भी जाना है। तो सबसे पहले मैं केक डिलीवर करके आती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि मैं गिफ्ट के लिए क्या लेके जा रही हूँ, जिससे हाँ, हम जिसको गिफ्ट दे रहे हैं उसको भी अच्छा लगेगा, हमारी जो चीज़ है उसकी भी मार्केटिंग हो जाएगी और बहुत सारे काम एक साथ हो जाते हैं। अगर आपको कुछ करना है, जैसे फॉर एग्जांपल केक और चॉकलेट मैं बनाती हूँ तो उसका ही मैं एग्जांपल दूंगी। आप केक अगर आपको सेल करने हैं तो आपको, जैसे हम बोलते हैं ना, पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो आपको पहले फ्री में या फिर थोड़ा सा कम कॉस्ट में केक सेल करना पड़ेगा। या फिर आप किसी के बर्थडे में जाते हो या किसी के घर जाते हो तो एज अ स्वीट आपको केक या फिर चॉकलेट्स लेके जाने पड़ेंगे, ताकि आपको उनको आपके हाथ का केक का टेस्ट या फिर चॉकलेट्स कैसे है ये पता चल जाएगा और अपने आप आपको ऑर्डर्स मिल जाएंगे। अगर एक को अच्छा लगा तो ऑटोमेटिक वो दूसरे लोगों को बताते हैं कि अच्छा था केक या फिर चॉकलेट्स। तो इस तरीके से अपनी मार्केटिंग हमको खुद को ही करनी है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे, अभी मैं गिफ्ट तो लेने गई नहीं थी क्योंकि आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो ये मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा। बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत चॉकलेट तो सबको ही पसंद होते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये गिफ्ट रैप अभी एक बॉक्स में, जो कैविटी बॉक्स था, कैविटी जो सेट होता है उसे मैंने निकाल दिया और इस तरीके से मैंने चॉकलेट उसमें रैप कर दिए। तो आई होप उसको अच्छा लगे, मेरी मार्केटिंग भी हो जाएगी, चॉकलेट भी सेल हो जाएंगे इसके थ्रू और गिफ्ट भी हो गया, तीनों काम एक साथ हो गए। मम्मी लोग भी आ गए सब। जाना फिर, तुम्हें आती हूँ। क्यों जाना, मैं आती हूँ ना।
अरे तू कोई नहीं आया तो जाना। क्या खाया? कौन सी चीज़ खाई थी? केक तो मैं डिलीवर करके आ गई, गिफ्ट भी रैप करके मैंने रख दिया। और एज़ यूजुअल बच्चों को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है कि उनके जाने से पहले केक कट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए रियांश का भी चल रहा था कि चलो चलो, लेकिन मेरे काम ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। तो मैं जो भी थोड़े बहुत काम है उसे कंप्लीट कर लेती हूँ। बर्थडे पे जाऊँगी, वहाँ पे थोड़ा बहुत खाना हो जाता है, लेकिन आज मुझे घर पे आके भी खाना बनाना पड़ेगा क्योंकि आज सुबह का कुछ ज़्यादा है नहीं। तो देखते हैं अभी बर्थडे में क्या होता है। Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday, dear Advita. Happy birthday to you. ये आता फक्त फोर क्लैप्स करायचे फक्त। केक कटिंग हो गया है और उसके बाद हम सभी इंजॉय कर रहे हैं अपना अपना स्नैक्स खाएंगे और फिर जाते हैं उसके बाद घर। और जब घर आई तो स्नैक्स में इतनी सारी चीज़ें मिली थी और ये सब केक और चॉकलेट बनाने के चक्कर में जो 2 दिन पहले मैंने सब्जियां लाई थी वो वैसी की वैसी ही बैग में पड़ी थी। और वैसी बैग में पड़ी रहती है तो एक दूसरे की वजह से वो ख़राब रहती है। तो सबसे पहले आने के बाद मैंने उन सब्जियों को वॉश करके एक साइड रख दिया। और बर्थडे में ज़्यादा ही मिल गया था तो मेरा और रियांश का तो उसमें हो गया, और सुबह का बस बहुत थोड़ा सा था तो अश्विन ने खा लिया क्योंकि बर्थडे में मिले थे नूडल्स और नूडल्स बहुत ज़्यादा हो गए थे तो हम तीनों का उसमें ही हो गया। तो मुझे खाना बनाने का काम पड़ा ही नहीं, तो बस फटाफट जितना था उतना हमने खा लिया। अभी आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो फटाफट क्लीनिंग कर लूँगी और आज कुछ भी एडिटिंग भी नहीं करूँगी क्योंकि सच में आज मेरी आंखें दुख रही है क्योंकि सोई भी नहीं हूँ और थकी भी हूँ। तो फटाफट क्लीनिंग मैं कर दूँगी और इसके बाद कर लूँगी मैं थोड़ा सा आराम। और ये वीडियो आते आते आई थिंक थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और ये जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ना, ये मैंने एक्चुअली जो टॉपर मुझे रेनबो वाला चाहिए था वो मुझे मिला नहीं, तो मैंने केक स्पॉन्ज जो होता है उससे मैंने ये रेनबो वाला बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये बराबर ना खड़ा नहीं हो रहा था वैसे, तो इसलिए मैंने इसको लगाया ही नहीं उस पर। तो ऐसा का वैसे ही रहने दिया, उसे अभी फेंकना पड़ेगा। तो चलिए फिर, लेकिन आज जो मैंने आप लोगों के साथ बातें शेयर की है कि कैसे आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो, ये नहीं कोई और भी चीज़ जिसमें आपका इंटरेस्ट हो तो उस पर एक बार ज़रूर सोचना। और आपके क्या व्यूज़ है इस पर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।